कि वहाँ के पहलवान, वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ के खिलाड़ी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। हरियाणा की जनता ने, जो मैं कहूँगा कि ये देशभक्त हैं, क्योंकि वो वीरों की धरती रही है, और उस देशभक्त जो जहाँ रहते हैं उस जमीन से जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, ये सनातन की रक्षा की जीत है, ये हिंदू धर्म की जीत है, और इस भारतीयता और भारतीय मूल्यों की जीत है, उसको स्थापित करके दिखा दिया है हरियाणा की जनता ने। और यही पूरा का पूरा आगे भी ये पूरा का पूरा ये गेम होने वाला है। वो गेम हम पूरी की पूरी सीट महाराष्ट्र में भी जीतेंगे, झारखंड में भी जीतेंगे, और ये जो कट्टर बेईमान पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल है, इसको दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। कि आलू की फैक्ट्री नहीं होती, आलू खेतों में होता है, तब पता लगता है आपको कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई की दुकान पे मिलती है। यही इसका फर्क साफ है। उस समय नहीं उठाते जब ये कर्नाटका में जीत जाते हैं, ये उस समय प्रश्न नहीं उठाते जब ये हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं, ये उस समय प्रश्न नहीं उठाते जब झारखंड में जीतते हैं। ये प्रश्न वहीं उठाते हैं जहां ये हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा जब जब ये सत्ता से दूर रहे हैं, तब तक इस देश के अंदर में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है। वहाँ किसानों की जीत है, वहाँ पहलवानों की जीत है, वहाँ हमारे खिलाड़ियों की जीत है। देखिए, ये अपने हमेशा इन्होंने अपनी सहूलियत की राजनीति करी है। जब एक ही इलेक्शन कमीशन वो चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में वही करा रहा है, और वही इलेक्शन कमीशन चुनाव जो है वो हरियाणा में भी कराता है, तो ये कैसा ये कह सकते हैं कि एक वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो इलेक्शन कमीशन सही है और वो हरियाणा के लिए वही इलेक्शन कमीशन गलत हो जाता है? ये जो दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे? ये बिल्कुल कन्फ्यूज हैं, और इसका नतीजा आपको हरियाणा के चुनाव में बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि जिस तरीके से ये कन्फ्यूज हैं कांग्रेस के लोग, वो पूरा का पूरा पब्लिक को अपने डिस्कोर्स में कन्फ्यूज कर दिया। इसीलिए तो पब्लिक ने देखा कि ये तो पूरा का पूरा कन्फ्यूजों का अखाड़ा है, और इन्होंने उठ करके और फिर भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वोट दे करके और प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनी है। जो सरकार विकास की यहाँ जीत, वहाँ की जो जनता ने किस पे वोट दिया है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। वहाँ की जनता ने विकास के ऊपर वोट दिया, विकास की जीत है, वहाँ प्रगति की जीत है, वहाँ उन्नति की जीत है, वहाँ किसानों की जीत है, वहाँ पहलवानों की जीत है, वहाँ हमारे खिलाड़ियों की जीत है, और वहाँ हमारे देश के नौजवानों की भी जीत है। मैं नौजवानों की बात इसलिए इसमें ऐड कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के हर गाँव में और गांव के प्रत्येक घर के अंदर से किसान का लड़का बॉर्डर पे जा कर के देश की रक्षा कर रहा है, वो उसकी भी जीत है। वो भी अपना जश्न मना रहा है कि चलो एक बार यहाँ हरियाणा की जनता ने तीसरी बार लगातार अगर ऐतिहासिक जीत दर्ज किसी एक पार्टी को कराई है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और उसके विकास के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई, और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हम वहाँ सरकार में आए। ये जीत है। इस बात का कन्फ्यूजन इनको क्लियर ही नहीं हो रहा। वो कन्फ्यूजन नहीं है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक पहलू कन्फ्यूजन का है, दूसरा पहलू मैं बताता हूँ इनका क्या है। ये सोची समझी रणनीति है। 2024 में अगर ये 99 सीट आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पे रह जाती है, और उसको पूर्ण बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं पहुंचता है, उस समय ये ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाते। उस समय नहीं उठाते जब ये कर्नाटका में जीत जाते हैं। ये उस समय प्रश्न नहीं उठाते जब ये हिमाचल प्रदेश में जीत जाते हैं। ये उस समय प्रश्न नहीं उठाते जब झारखंड में जीतते हैं। ये प्रश्न वहीं उठाते हैं जहां ये हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा जब जब ये सत्ता से दूर रहे हैं, तब तक इस देश के अंदर में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको इन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं ये। इसलिए ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और ये जानबूझकर इस देश के अंदर में इन संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल डिफेम करने के लिए पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, और ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। इस देश की जनता जान चुकी है, और 2024 के बाद हरियाणा की जनता ने, जो मैं कहूँगा कि ये देशभक्त हैं, क्योंकि वो वीरों की धरती रही है, और उस देशभक्त
जो जहां रहते हैं उस जमीन से जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, यह सनातन की रक्षा की जीत है, ये हिंदू धर्म की जीत है और इस भारतीयता और भारतीय मूल्यों की जीत है, उसको स्थापित करके दिखा दिया है हरियाणा की जनता ने। और यही पूरा का पूरा आगे भी ये पूरा का पूरा ये गेम होने वाला है। वो गेम हम पूरी की पूरी सीट महाराष्ट्र में भी जीतेंगे, झारखंड में भी जीतेंगे और ये जो कट्टर बेईमान पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल है, इसको दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। ये आगे की रणनीति तैयार हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि विपक्ष वाले, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि जवान, पहलवान, किसान सब तो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया, बीजेपी ने क्या ईवीएम में गड़बड़ी कर दी जो बीजेपी जीत गई? अगर कोई मुट्ठी भर लोग अगर साथ में आ जाएंगे तो उसको साथ नहीं माना जाता है। जनता जनार्दन होती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 48 सीट मिली। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट थी, जो जेजेपी के साथ लेकर के, और फिर वो हमने सरकार बनाया। 2024 में तीसरी बार जब आया तो जनता ने देखा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए प्रचंड बहुमत दिया। 45-46 के आंकड़े से भी उन्होंने ज़्यादा 2-3 सीटें दे दी। ये दर्शाता है कि वहाँ के पहलवान, वहाँ के किसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ के खिलाड़ी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके, और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक संकल्प है, जो इन्होंने एक टारगेट दिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने ये जनमत दिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि इस प्रदेश की जनता अब जो है विकसित राष्ट्र बनाने में कहीं पीछे नहीं रहेगी। जो विकसित राष्ट्र बनाने की जो गाड़ी है, वो गाड़ी इसी से और आगे बढ़ेगा और मजबूती के साथ हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। ये उनका सपना है और इस जनता ने मुहर लगा दिया है। इस चुनाव में जलेबी बड़ी चली। अक्सर देखा है कि जीत के बाद सब लोग लड्डू खाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जलेबी खाई। पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जलेबी बटी, लेकिन फिर वो सारी जलेबी बीजेपी के कार्यालय में बटती नजर आई। क्या किस तरीके से देखते हैं जलेबी का जो इस बार समीकरण, जो जलेबी की मिठास जो बटी है, क्या कहेंगे उस पर? इस पे ये कहना चाहूँगा कि ये जलेबी इससे जो हरियाणा का चुनाव हुए बड़े चर्चा में रही, और जलेबी जब चर्चा में रहती है तो मीठी चीज़ है। जलेबी हमारे देश में बनती है और हमारे देश का जो ईमानदार जो हलवाई है उस जलेबी को बनाता है और लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन इस देश ने हरियाणा चुनाव में पहली बार ये सुना कि जलेबी की फैक्ट्री होती है। हम लोग सभी बचपन से देखते आ रहे हैं कि जलेबी दुकानों पे हलवाई जो है अपने कढ़ाई के अंदर में वो बना कर देता है, लेकिन ये जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो इनको मुबारक। ये बार बार देखिए, हम जैसे बुद्धिजीवी लोग इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि ये जरूर इन्होंने न्याय जो यात्रा इस देश के अंदर में निकाली, इस न्याय यात्रा को सिर्फ एंड सिर्फ एक इससे ये निकल कर सामने आता है कि इन्होंने सिर्फ उस न्याय यात्रा में को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया और इस देश की संस्कृति और इस देश के अंदर में जो हो रहा है उसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश नहीं करी, इस मिट्टी को समझने की कोशिश नहीं की उन्होंने। इसीलिए इसका नतीजा है कि जब एसी कमरे में बैठकर और आप लोगों को और जनता को आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो उससे नहीं होने वाला है। उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की तरह 40 साल आपको इस देश की एक गलियारा, एक पगडंडी नाप करके आप देखेंगे, तब जा करके वो चीज़ें आती है। तब आपको पता होता है कि आलू की फैक्ट्री नहीं होती, आलू खेतों में होता है। तब पता लगता है आपको कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती, जलेबी हलवाई की दुकान पे मिलती है। यही इसका फ़र्क साफ है। और बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया ने देखा भी कि इतने उत्साहित हो गए कांग्रेस के लोग कि जब बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी उस समय सुबह की जो रुझान थी उसमें कांग्रेस की 50 सीटें दिखा रही थी और उसी में इन्होंने अपनी जीत मान ली कि मैं तो जीत गया जी। पूरे ढोल नगाड़े जलेबी वगैरह, बाद में वो जलेबी उनको वैसे ही फेंकना पड़ा और बाद में
कहीं कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लेकर आए कि भैया तुम जलेबी क्या करोगे, आधे दाम पे हमें दे दो, हम बांट देंगे अपने में। तो ये काम चलता रहा। जलेबी का महत्व राहुल गांधी कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जलेबी कोई मजाक का वस्तु नहीं है, जलेबी खाने पीने की वस्तु है। जलेबी इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक जो है एक मिठाई है, उसको बड़े प्यार से और बड़े समझदारी से खाया जाता है। जो राहुल गांधी को अकल नहीं है, वो कहीं से आलू की फैक्ट्री लगाने लगते हैं, कहीं जलेबी की फैक्ट्री लगाने लगते हैं। पहले इस देश में क्या होता है और इस देश में क्या चीज़ें हैं और कैसे वो बनती हैं और कैसे वो बिगड़ती हैं, उसका पहले अनुभव कर लें, तभी उनको इस तरह की चीज़ें किसी भी पब्लिक फोरम पे बोलने की आवश्यकता है। वो एक नादान बुद्धि बालक हैं और वो कहते रहते हैं। उनका कह तो ये रहते कि राहुल गांधी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है सभी के। वो तो जादू बोल ही रहा था। फैक्ट्री जब लगा रहे थे उसमें 50-50 हज़ार स्टाफ की भर्ती करा रहे थे, तो लोगों का जादू तो बोल ही रहा है वो कि ऐसा तो जादूगर ही कर सकता है। तो जादू तो चला ही किसके लिए? जलेबी की फैक्ट्री के लिए जादू चला है। वो जादू हमारे किसानों के ऊपर नहीं चला। आप देखिए पूरा अगर आप उनका चुनावी रैली देख लीजिए कांग्रेसियों का, तो आप देखेंगे कि एक भी कांग्रेसी विकास के मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने किसान के लाभकारी योजनाओं के ऊपर बात नहीं करी। ये वोट कैसे मिला आपको बताता हूं मैं। किसानों को 6,000 जो तिमाही किसानों को आपके किसान सम्मान निधि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया है। किसानों को जो फसल बीमा योजना है इनकी हमारी सरकार ने दिया है। वहाँ जो है लाडो जो योजना चली वो हमारी भाजपा सरकार ने चलाई है। इस तरह के वोरोप 1 रैंक 1 पेंशन 2014 में सरकार बनने के साथ ही तुरंत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सबसे पहला वो आदेश उसके ऊपर लाए कि नहीं 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। ये नौजवान जो वहाँ सीमा पर सेना में भी हैं उनकी जीत है। उन्होंने इस चीज़ को समझा है। वहाँ के खिलाड़ियों ने, आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में इस देश के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ से और पहलवान आते हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर में खिलाड़ियों का सम्मान होता है। बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ उनसे चर्चा करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और उनके जो जीत कर आए और जो जीत कर नहीं आए उन सब के साथ वो खाना खाते हैं। ये सम्मान है खिलाड़ियों का। इसके अलावा 2004 से लेकर के और 2014 के बीच में मनमोहन सरकार में क्या होता था, JKLF का लीडर यासीन मलिक, उसका सम्मान होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। फोटो आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे। उसका सम्मान, ऐसे लोगों का सम्मान होता था। जिहादियों का सम्मान होता था 2004 से लेकर के और 2014 के बीच में। यहाँ खिलाड़ियों का, किसानों का, महिलाओं का, आपको नौजवानों का, पहलवानों का, इन सब का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो। इसीलिए उस सम्मान जो मिला है उसी के बदले में जनता ने हमें वहाँ आशीर्वाद दिया और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी।